पिछली क्लास में जो हमने टॉपिक करे थे उसी टॉपिक से रिलेटेड अब हमें न्यूमेरिकल करना है। तो हमने प्रिज्म का फॉर्मूला डिराइव किया था, प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो होता है। तो और कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने कराए भी थे। अब आज ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का 9.22 क्वेश्चन है बेटा, इसी टॉपिक से रिलेटेड है और ये बोर्ड में भी पूछा हुआ है और पुराने एग्जाम्स में जैसे आप देखोगे नीट वगैरह में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। कह रहा है एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट। तो सबसे पहले तो हम एक प्रिज्म बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिज्म लिखा हुआ है, यानी कि प्रिज्म से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, तो ये प्रिज्म बना लोगे। ठीक, ये 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है लाइट। ठीक है, एट व्हाट एंगल, तो वो एंगल हमें बता रहा है कि हमें बताना है कि एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म। ये फेस हो गया प्रिज्म का, ये जो चीज हो गई ये फेस हो गई प्रिज्म की। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव एंगल कितना दे रखा है, रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। सो डेट इट जस्ट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट अदर फेस। तो याद करो, तो टीआईआर क्या होता था, टीआईआर क्या होता था बच्चों, कि जैसे मान लो लाइट पूरी की पूरी अंदर बेंड हो गई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो लाइट पूरी की पूरी बेंड हो गई। तो यहां पे भी कह रहा है कि जो है पूरा का पूरा ये बेंड हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, टीआईआर का भी एप्लीकेशन यूज कर रहा है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन ये यूज कर रहा है। तो लाइट ऐसे बेंड हो गई, ठीक है, और यहां पे हम ऐसे बना देंगे और ये हमारा एंगल क्या हो गया, पहले ही बता चुका हूं कि क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा आईसी। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। ठीक, और इस मटेरियल जो प्रिज्म जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली ग्लास से बना हुआ है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने दे रखा है 1.524। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, तो अब बच्चों देखो, ये अगर हमें मालूम है तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, साइन ऑफ आई सी इक्वल टू 1/म्यू, ये हमने पढ़ा था। सो म्यू इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों 1/sin आई सी। ओके, तो म्यू तो हमें दिया हुआ है, तो इससे अपना क्रिटिकल एंगल निकल जाएगा। सो साइन आई सी को यहां लिख लोगे और 1/1.524 इसको यहां लिख लोगे, तो कितना आ जाएगा, 0.6561 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.6561 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये अगर आप देखोगे, वैसे तो मुझे पता है कि ये वैल्यू याद नहीं होती किसी को, इसको याद कर लो कि 0.6 जो होता है ना 41 डिग्री के इक्वल ही होता है लगभग। तो यहाँ पे आईसी की जो वैल्यू होगी, ये जो आईसी की वैल्यू होगी वो 41 डिग्री के इक्वल हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज हमें पता चल गई। अब और क्या क्या चीजें हमें पता है, तो हमने जब डेरिवेशन करा था तो हमने ये देखा था कि जो प्रिज्म होता है, फॉर प्रिज्म की केस में जो R1 और R2 है वो A के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर डेरिवेशन जो मेरी तुमने देखी होगी तो डेरिवेशन में साफ साफ तुमको पता चल गया होगा कि R1 R2 A के इक्वल क्यों हुआ। ठीक, तो यहां पे R1 प्लस R2 इक्वल टू A लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, तो R1 R2 वैसे कहां होते थे, यहां पर होते थे ना R1 R2, यही तो होता था R1 और यही तो होता था R2, होता था ना, ये वाला पोर्शन जो है ये R2 होता था। अब यहां पे R2 किसके इक्वल है, R2 जो है वो IC के इक्वल है ना, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता था, ये जो चीज है। तो इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, आप ये R1 प्लस IC इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं। फिर इसको लिख दूंगा R1 और प्लस 41 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो R1 की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी भाई, 60 में से 41 को माइनस करोगे तो कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। ठीक, अब अगर हम फॉर्मूला, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें तो I1 निकालना है ना, हमें तो ये I1 निकालना है, यानी हमें एक्चुअली में ये I1 निकालना है। ठीक, यही पूछा है क्वेश्चन में, एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस, किस एंगल पे इंसिडेंट की जा रही है। तो हमें एक्चुअली में क्या निकालना है, हमें ये हमें
I1 ही निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमें यहाँ पे I1, ये ठीक है, ये हमें I1 निकालना है। थोड़ा डायग्राम मेरा सही नहीं बना लेकिन समझ लेना पूरा, ठीक है। तो ये I1 जो है निकल जाएगा इससे, तो R1 निकाल लिया हमने। म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन I1 अपॉन साइन R1 होता है। म्यू की वैल्यू मालूम है, साइन R1 की वैल्यू, तो साइन R1 की वैल्यू मालूम है, तो साइन I1 की वैल्यू निकल जाएगी इजीली। म्यू की वैल्यू कितनी है, कितनी थी म्यू की वैल्यू 1.524, R1 की वैल्यू कितनी थी साइन 19 डिग्री, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन I1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू सॉल्व कर लोगे, ठीक है। साइन 19 की वैल्यू देख लोगे आप, और 1.524 की। वैसे आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे उसमें सिंपल वैल्यूज होंगी जिसको इजीली आप निकाल सकते हो। तो सब कुछ सॉल्व करने पे I1 की जो वैल्यू है लगभग आपकी आ जाएगी 29 डिग्री 75 मिनट्स, ठीक है। इतना आ जाएगा, लगभग 30 डिग्री के लगभग ये आंसर आ जाएगा। फटाफट लिख लो बच्चों उसको, जो तरीका मैंने बताया। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा फॉर अ ग्लास प्रिज्म, जिसमें म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, कितनी दी हुई है म्यू की वैल्यू, √3 दी हुई है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है वो इक्वल टू किसके है, एंगल ऑफ प्रिज्म के। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है किसके इक्वल है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के, ठीक है। और फॉर अ ग्लास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है इक्वल टू है एंगल ऑफ प्रिज्म के। तो हमें एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है, यानी कि अगर हमारा ये डायग्राम है तो हमें ये एंगल ए निकालना है बच्चे, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज में घुमाया हुआ है, ठीक है। म्यू क्या होता था हमारा, म्यू होता था साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2, और नीचे क्या लिख दूंगा, साइन A/2। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है भाई, डेल्टा M किसके इक्वल है, A के इक्वल बोला है। कुछ नहीं, बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ पे A प्लस A लिख लूंगा मैं, अपॉन 2 लिख लूंगा मैं, और यहाँ पे क्या लिख लूंगा, साइन A/2 लिख लूंगा, लिख लूंगा कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ऊपर, ये हो जाएगा साइन 2A हो जाएगा ये, यानी A प्लस A क्या हो जाएगा तुम्हारा ये। तो ये जो ऊपर है यहाँ पे A/2 है, तो इसको साइन A लिख सकता हूँ ना मैं। यस सर। 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ साइन A/2 हो जाएगा, होएगा कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू इक्वल टू 2 sin A/2 cos A/2। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, साइन A को 2 sin A/2 cos A/2। बस यही थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग जो है लिंक है इसमें, कि ये इस फॉर्मेट में आपको करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ये आना चाहिए। तो ये तो कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, ये μ/2 हो जाएगा, और किसके इक्वल हो जाएगा, cos A/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। म्यू की वैल्यू √3 दी हुई है, तो √3/2 वैल्यू कब होती है, तो इसको ऐसा लिख सकते हो, cos इनवर्स। तो यहाँ पे भी आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos इनवर्स हो जाएगा ये, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, A/2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि A की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी तुम्हारी, 60 डिग्री हो जाएगी, ओके। यस सर। क्योंकि A 60 होगा तभी तो ये 2 से डिवाइड होकर 30 आएगा। तो इसका मतलब है कि A 60 हो गया तुम्हारा, जो A है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, थोड़ा सा बस मैथ्स थी यहाँ पे, आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। लिख लो उसको फटाफट, फटाफट लिख लो। ये क्वेश्चन जो बच्चों, ये एनसीईआरटी का 9.6 क्वेश्चन है, अनसॉल्व। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
इसको समझा देता हूँ पहले पढ़ के कि पूछा गया है। कह रहा है एक प्रिज्म है मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वो हमको पता नहीं है, ठीक है। एक पैरेलल बीम आती है, ठीक, एक पैरेलल बीम आती है और वो मतलब मान लो मैंने ऐसे एक बीम बना ली ऐसी इमेजिनरी, यूं यूं और यूं, ठीक। तो कह रहा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो बनता है, जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बनता है, ठीक, वो बनता है 40 डिग्री का, ठीक है। तो हमें म्यू निकालना है। रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो हमें दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक। फिर Yes, sir. ये प्रिज्म पहला केस में तो ये प्रिज्म यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक, पहले केस में तो यहाँ पर रखा हुआ है, तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमने दी हुई थी हमने उसके हिसाब से लिख लिया, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट केस में हमें जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है डेल्टा बोलो या डेल्टा एम बोलो, सब एंगल ऑफ डेविएशन ही है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। सो इसमें जो वैल्यू है वो हमें 40 डिग्री दी हुई है। ए बी हमें दे रखा 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म इसी को बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। सो हमें क्या बताना है, सबसे पहले केस में म्यू बताना। तो इस म्यू में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि ये तो सिंपल ही सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। तो यानी एयर से ग्लास में आ रही है लाइट, तो पहले एयर को ऊपर लिख दिया नंबर 1 पे, ग्लास को सेकंड नंबर पे लिख दिया, और फॉर्मूला क्या लिख दिया, साइन, पहले भी बता चुका हूँ, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, क्योंकि बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हलवा क्वेश्चन है ये, केवल हमें बस वैल्यू लिखनी है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 60 है, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, 40 है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, और नीचे क्या कर दिया, साइन, यहाँ पे क्या कर दिया, ए की जगह पे क्या है 60 है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब फटाफट सब बच्चे इसको सॉल्व करें, तो सारे बच्चे इसको सॉल्व करें। तो सबने बच्चों निकाल लिया होगा। तो एयर से ग्लास में गए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 40 100 बाई 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 30, ठीक है। सो साइन 30 तो 1/2 0.5 हो जाएगा। साइन 50 की वैल्यू देख लोगे कैलकुलेटर से, तो ये हो जाएगा 0.766 अपॉन 0.5 हो जाएगा। सब कुछ सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 1.532, ठीक है, ठीक। अब सवाल दूसरा जो शुरू होता है कि व्हेन द प्रिज्म इज, इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, ठीक है, यानी अब इसको क्या करा गया है, इसी प्रिज्म को बच्चों पानी में डाल दिया गया है, वाटर में डाल दिया गया है, ये वाटर में इसको डाल दिया हमने, ठीक है, ठीक। Yes, sir. तो अब हमें बताना है कि अब जो इसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा, लाइट ऐसे गई, यूं बेंड हुई, ऐसे निकल गई, तो इसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यहाँ पे बनेगा। तो हमें ये डेल्टा एम बताना है, ठीक है बच्चों, यानी हमें ये वाला एंगल बताना है, एंगल ऑफ डेविएशन अब कितना होएगा। तो अब सब बच्चे कंफ्यूज कि सर अब ये कैसे निकलेगा भाई। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है जो पहले के क्वेश्चन में हमने इसको अप्लाई किया था, ठीक। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जब फॉर्मूले मैंने बताए थे तो उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी। मैंने क्या ट्रिक बताई थी भाई, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एयर से ग्लास में गई और फिर एयर से वाटर में गई, ऐसे लिख सकते हैं हम। पहले हमारी एयर से ग्लास में गई, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमने निकाल लिया है। ये भी एक फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चे। और रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ भी फॉर्मूला होता है, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये भी फॉर्मूला होता है। तो अब जो हमें निकालना है, अब हमारे को कहां से कहां जा रही है, हमारी जो लाइट है वो वाटर से ग्लास में जा रही है, यानी वाटर में जा रही है
यानी सबसे पहले तो एयर से आई, एयर से गई फिर नंबर वाटर में, और वाटर से गई फिर ग्लास में। तो हमें क्या लेना, हमें वाटर से ग्लास से मतलब है, एयर से मतलब अभी नहीं है फिलहाल। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे वाटर से ग्लास। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा डैश एम। भाई डेल्टा डैश एम क्या है, ये वाटर वाला मिनिमम डेविएशन है, यानी वाटर में जो मिनिमम डेविएशन बनेगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ये है। ठीक है, डेविएशन है। ठीक, तो फॉर्मूला वही आएगा, ए तो चेंज होने से रहा, ए तो वही रहेगा, नीचे भी क्या हो जाएगा, साइन a/2 हो जाएगा। अंडरस्टूड, नीचे भी क्या हो जाएगा, साइन a/2 हो जाएगा। तो ऐसे मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक, अब एक और चीज इसमें ये दी हुई है, इफ द प्रिज्म प्लेस इन वाटर, अगर प्रिज्म को वाटर में प्लेस करते हैं तो हमें इसका एयर से वाटर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें दिया हुआ है, यानी एयर से वाटर में अगर जब लाइट जा रही है, जैसे ही प्रिज्म को हमने पानी में रखा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.33, ये इंफॉर्मेशन बेटा हमें गिवन है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक, यानी कि हम कैसे लिख लेंगे, एयर से ग्लास, ठीक, और एयर से वाटर, ठीक, और यहां पे क्या लिख देंगे, वाटर से ग्लास। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा इफेक्टिव इंडेक्स का। ठीक, यहां पे क्या लिख देंगे, वाटर से ग्लास, यानी अगर वाटर पहले नंबर पे, ग्लास लास्ट में, तो मैंने बोला था जो नीचे होता है ग्लास होता है उसको हमें यहां पे लिखना है, एयर तो दोनों ही में रहेगा, और वाटर जो सबसे पहले नंबर पे था वो लास्ट में लिखना है हमें। तो ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है बच्चों। तो उस फॉर्मूले से मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। और इंटरेस्टिंग चीज देखो कि ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो अब हमें क्या क्या मिल गया, अब हमें ये सारी चीज तो मिल ही गई ना, ये भी मिल गया हमें, ये भी मिल गया। एयर से ग्लास का हमें दे रखा था, हमने सबसे पहले निकाला था, कितना था, 1.532 था। एयर से वाटर है उसका भी हमें दिया हुआ 1.33, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और जो साइन ए है वो भी हमें पता है, साइन ए कितना है हमारा, ए हमारा कितना था, ये 60 था, ये हमें निकालना है, डेल्टा डैश एम, ये हमें निकालना है। 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 60/2 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो अब नीचे से साइन 30 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, साइन 60 प्लस, अब हमारे पास एक ही अननोन रह गया केवल ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 1.532, और यहाँ पे क्या हो गया 1.33। अंडरस्टूड? यस सर। तो अब बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट। सब बच्चे अपने रजिस्टर पे सॉल्व करके देखो आया कि नहीं आया। साइन 30 हो जाएगा बच्चों 0.5, यहाँ पर हो जाएगा 1.532, अपॉन में क्या हो जाएगा 1.33। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.5 से, यहाँ पे आ जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m/2, डैश m/2। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा तुम्हारा, सब कुछ सॉल्व करके आएगा 0.5759। ठीक है, ये हो जाएगा a/m/2। अब यहाँ अटक जाएंगे बच्चे कि भाई ये कैसे निकाले, डेल्टा डैश m तो इसमें अननोन ही रह गया। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 35। अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे आप तो ये इतनी होती है। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस डेल्टा डैश m/2। तो यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं साइन 60/2, ठीक है, प्लस डेल्टा डैश m/2, यहाँ पे साइन 35 डिग्री, और 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 0.5759।
5795, ठीक है, पहले बताया था ना मैंने। तो ये 35 डिग्री 10 मिनट ही इसको रहने दो, तो पहले ले चुके ना, तो इसको 35 डिग्री 10 मिनट ही रहने दो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा प्लस डेल्टा डैश एम अपॉन 2 हो जाएगा। इस साइन को लेके आ जाओ इधर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 35 डिग्री 10 मिनट, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको तुम कैसे लिख लोगे, 30 डिग्री प्लस डेल्टा डैश एम बाई 2 इक्वल टू 35 डिग्री 10 मिनट। तो यहाँ पे डेल्टा डैश एम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10 डिग्री, यहाँ एम नहीं है 2 है बच्चों, ठीक है, 2 है, तो हो जाएगा 10 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 डिग्री 20 मिनट। तो यही ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लास्ट में जो है करने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये कैसे आया, देखो ये जो इसको माइनस यहाँ पे करोगे, जब आप इसको लेके जाओगे डायरेक्टली, तो ये 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 70 के लगभग आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको यानी कि इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा डैश एम हो गया और इसको क्या लिखूंगा 2 और इसको 70 डिग्री, यानी कि ये बनेगा तुम्हारा 70 डिग्री 20 डैश 70 डिग्री 20 डैश माइनस 60 डिग्री, तो ये बन जाएगा लगभग 10 डिग्री 20 मिनट। तो कैलकुलेशन में यहाँ पे बच्चों लास्ट में जो है ना, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसको इजीली वे में आप इसको इजीली कर सकते हो कि आप इसकी वैल्यू को पहले इसकी वैल्यू को चेंज करो, ठीक है, इस फॉर्म में चेंज करो, ठीक है। अब ये जैसे 35 याद कर लो इसको कि 35 की वैल्यू कितनी होती है लगभग आसपास में, क्योंकि बोर्ड में एज इट इज़ ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, इसको लिख लो। तो ये क्वेश्चन जो है CBSE दिल्ली 2017 में पूछा हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी यहाँ पे भी हमें एक प्रिज्म बनाना है और हमें यहाँ पे क्या पूछा है, ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पे वही हमें बताना है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ही हमें यहाँ पे बताना है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज ऑन वन फेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटर बोल दिया गया तो यानी कि ए कितना है यहाँ पे 60 डिग्री का, ठीक है। अगर ये बोल दिया है तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री हमें दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है प्रोड्यूसेस द इमर्जेंट रे विद जस्ट ग्रेजेस अलोंग द एडजेसेंट फेस। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये जस्ट ग्रेजेस का मतलब क्या है। तो ये तुम्हारा जो है पहला फेस हो गया, ये एडजेसेंट फेस हो गया तुम्हारा, ये यही होता है ना, यहीं से इमर्जेंट ले निकलती है, तो एडजेसेंट फेस हो गया तुम्हारा ये। तो ग्रेजेस का मतलब ये है कि जैसे लाइट ऐसे गई, ऐसे जाने के बाद बाहर की तरफ नहीं निकली, यहाँ पे आ गई ऐसे, लाइक दिस, ये इसका मतलब होता है ग्रेजेस का मतलब, ठीक है, समझ में आया, ठीक। तो यही बस इसमें दिक्कत होगी बच्चों को, तो ये इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमने दोनों एंगल यहाँ से ऐसे लाइन खींच लेंगे, यूँ लाइन खींच लेंगे, ठीक। तो ये जो लाइन होगी, ये जो एंगल होगा, यही होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है हमें, आई से मतलब है, आई हमें निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा R2, ठीक है। इसको अलग पेन से ले लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा R2, क्लियर है। इसको क्या ले लूँगा मैं, R2 ले लूँगा, ठीक। अब म्यू इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, ठीक, तो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 का एंगल सा टाइप का बन रहा है इधर, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाई R2 ले सकता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे
इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक। तो अब कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है आपने ये क्यों ले ली, साइन 90 कैसे ले लिया आपने, क्योंकि जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है ना बेटा, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो 90 डिग्री है बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये लाइन, थोड़ा डायग्राम मेरा एकदम एग्जैक्ट नहीं बना है, लेकिन इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको 90 डिग्री ले लिया है, ठीक है। ठीक ठीक है, कितना ले लिया, 90 ले लिया। सो साइन 90 यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो कितना है, 90 है, ठीक। सो अब इसका रिलेशन R2 से है, यानी यहां पे देखो और ये R2 का रिलेशन है इसके साथ, ठीक है। तो मैंने ये इसको इस तरीके से लिख लिया जो है। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहां पर है, आपने तो ये वाला लिया नहीं है, मैंने ये वाला पोर्शन पे फोकस किया बच्चों, ठीक है। सो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, यानी म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ऑफ R2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2, ठीक है। म्यू क्या हो जाएगा, 1 साइन R2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रिज्म का दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, √2 दे रखा है हमें, यानी इसका जो म्यू है इस प्रिज्म का, म्यू ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा बच्चों, √2 दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। तो ये √2 ले लिया मैंने, ठीक। तो इस हिसाब से मेरा जो साइन R2 हो गया वो क्या हो गया, 1/√2 हो गया। इसका मतलब मेरा R2 जो है वो 45 डिग्री हो गया, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, होता है कि नहीं होता बच्चों, ठीक। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1 ले सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे R1 है, ठीक है। साइन I अपॉन साइन R1 ले सकता हूँ, ठीक। तो R2 मेरे पास आ गया है। अब मुझे पता है R1 प्लस R2 जो है वो किसके इक्वल है, A के इक्वल होता है, और A यहाँ पे कितना है, A हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो A को क्या लिख लूँगा 60, और यहाँ पे क्या लिख लूँगा मैं, R1 की वैल्यू को निकालना है मुझे, ये लिख लूँगा 45, तो R1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60, ये -45 हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू हमारा क्या है फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन I बाई साइन R1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू कितना दे रखा था, √2 दे रखा था, साइन I हमको पता करना है, R1 की वैल्यू हमने निकाल ली, कितना है 15 डिग्री है, तो √2, ठीक है। और ये साइन 15, ठीक है, साइन 15 लिखेंगे ना इधर, सो √2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा साइन I। तो I का जो आंसर लिखोगे कैसे लिखोगे, साइन इनवर्स √2 साइन 15, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लोगे फाइनल। अब कुछ बच्चों को यहां पे दिक्कत हो रही होगी कि ये कैसे ले लिया आपने, ये कैसे ले लिया आपने, ठीक, ये चीज कैसे ले ली। तो जैसे देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने इस यहाँ से नॉर्मल से लिया है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे लूँगा तो 90 डिग्री नहीं बनेगा क्या, यहाँ से भी तो 90 डिग्री बनेगा ना, बनेगा ना 90 डिग्री, ऐसे लाइन खींच रहा हूँ तो, और R2 यहाँ पर ले लिया मैंने, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना ले लिया मैंने, साइन I में साइन R होता है, तो 90 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी भी कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने ये कैसे ले लिया स्टेप, ये 90 कैसे लेकर आ गए आप, ये ठीक, यहाँ पे 90 कैसे आप लेकर आ गए, आपने ये कैसे लिख दिया, ये इंसिडेंस थोड़ी ना है, यहाँ पे तो R2 होगा, और ये जायज़ क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसकी जगह पे क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन जो है NCERT में एक डायग्राम दिया हुआ है, कौन सा डायग्राम है ये, TIR का डायग्राम है, पेज नंबर 320 पे दिया हुआ है। ये मैंने डायग्राम आप लोगों के लिए बना दिया है,
पेज नंबर 320 पे बना हुआ है। ठीक, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल है वो यहां पे ये वापस लाइट जो है बाहर की तरफ नहीं निकली, मतलब लाइट ऐसे बाहर नहीं निकली, बाहर की तरफ नहीं निकली। ठीक है, लाइट क्या कर रही है कि जो रेयर और डेंसर मीडियम है यहां पे ग्रेज कर रही है, यानी जो सिचुएशन यहां पे दी हुई है, जो सिचुएशन यहां पे दी हुई है कि द इमर्जेंट रे विच जस्ट ग्रेजेस अलोंग द एडजेसेंट फेस। ठीक है, तो यहां पे भी ग्रेज कर रही है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे होगे कि 90 का एंगल बनता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइन आई सी क्या होता है, म्यू के इक्वल होता है। और यहां पे साइन आई सी क्या है, साइन R2 के इक्वल है। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो साइन आई सी किसके इक्वल है, R2 के इक्वल है ना यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, और म्यू इक्वल टू 1 साइन आई सी लिख सकते हैं या 1 साइन R2 लिख सकते हैं। और 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन 90 के इक्वल होती है। तो मैंने ये साइन 90 लिख दिया यहाँ पे। मैथ्स में ऐसा कर सकते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होना, इंसिडेंस मत समझ लेना उसको। ठीक है, तो ये साइन 90 1 के इक्वल होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ मैथ्स में। ठीक है, मैथमेटिकली मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ। तो म्यू क्या हो गया, साइन 90 बाई साइन R2 की। तो यही मैंने यहाँ पर यूज करा है। ठीक है, यही चीज मैंने इस वाले केस में यहाँ पे यूज करी है। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना जो है। ठीक, क्योंकि यहाँ जो सिचुएशन हो रही है ना, यहाँ पे जो सिचुएशन हो रही है बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन हो रही है। ठीक है, तो ग्रेज कर रही है, यहाँ ग्रेज कर रही है लाइट, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है। ऐसे लाइट क्रिटिकल एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो 90 का बन रहा है। ठीक है, इस वजह से हमने इसको इस तरीके से ले लिया है। अंडरस्टूड? अब सबको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये कैसे ले लिया सर ने। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।